नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। आज हम सभी लोगों का जो टॉपिक है वह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस नदी पर और किस राज्य के द्वारा ये जो है लाभान्वित जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, और परियोजनाओं के नाम जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले आने वाले 10 से 15 मिनट में आप सभी लोगों को काफ़ी जो भारत की इम्पोर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। और कहते हैं ना कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं और घन पे छाए घनघोर बहुत देखे हैं। नाला कहता है समंदर से उड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। और हमें समुद्र जैसा गहरा बनना है, और फिर चाहे जितनी आपकी मुसीबतें आएँ या जितने संघर्ष में रुकावटें आएँ, वो रुकावटें नहीं होंगी, वो हमारी जीत का परिचम होंगी, और समुद्र जैसा गहरे बनने में हम तटस्थ हो जाते हैं। आइए इसी अच्छी बात के साथ में अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो जो इसको सबसे पहले भारत का आधुनिक मंदिर किसने कहा था, तो ये पूछा जाता है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा इसे क्या कहा गया है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो उद्देश्य था, ये सिंचाई का प्रबंध करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास करना। यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो मकसद था वो क्या था कि काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो इन 4 से 5 चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया, जैसे कि सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, या अंतःस्थलीय जो नौ परिवहन का विकास, या भू संरक्षण और मछली पालन आदि विकास आदि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनको जो है इनमें सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से परियोजनाओं का उद्देश्य क्या था, तो आप बता सकते हैं कि सिंचाई प्रबंधन, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण, मछली पालन इत्यादि जो है इसके उद्देश्य हुआ करते हैं, क्षमा चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भारत की प्रमुख नदियों पर कौन कौन से जो परियोजनाएं बनी हुई हैं, उनसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। अगर हम पहला देखते हैं तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, और ये किस नदी पर है, ये आपका सतलज नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। कौन सा, जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर स्थापित है, और इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। व्यास परियोजना आपका, इसको पोंग बांध भी कहा जाता है, किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों इससे लाभान्वित होते हैं। अगर हम चंबल परियोजना की बात करते हैं तो मित्रों, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, और ये किस किस जो है राज्य में है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। दामोदर घाटी परियोजना आपकी दामोदर नदी पर है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये महानदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। अगर हम मयूराक्षी परियोजना की बात करते हैं तो ये मयूराक्षी नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पर है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। अगर हम कोसी परियोजना की बात करते हैं, ये आपकी कोसी नदी में है, और ये किसको किसको लाभान्वित करती है, तो बिहार और नेपाल के निचले हिस्से को ये लाभान्वित करती है। अगर हम गंडक नदी परियोजना की बात करते हैं तो गंडक नदी परियोजना आपकी गंडक नदी पर है, और ये किसको लाभान्वित करती है, तो ये आपका ये भी बिहार और नेपाल के हिस्से को लाभान्वित करती है। फरक्का परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किस में है, गंगा और भागीरथी नदी पर है, और ये किसको लाभान्वित करती हैं, आपका पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती हैं। काकरा पार की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताप्ती नदी पर है, और ये गुजरात को लाभान्वित करता है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सतलज नदी पर है, और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभान्वित करती है। उकाई परियोजना की बात करते हैं तो उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है, और ये किसको लाभान्वित करती है, तो गुजरात राज्य को लाभान्वित करती है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल करके सामने आते हैं, कौन कौन से हैं। तो दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है, ये क्या है, छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है, और हुगली नदी में मिल जाती है। किससे मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की प्रमुख वितरिका है, जो बंगाल में गंगा नदी से अलग होकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अगर बात करें दामोदर नदी को, दो राज्यों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हैं।
मानसून काल में छोटा नागपुर का पठार पर वर्षा होती है, परंतु दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की उत्पत्ति जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगर हम आगे देख लेते हैं तो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो है नदियों पर स्थित और लाभान्वित होने वाले राज्य की सूची हमारे सामने है। तो माल प्रभा की अगर हम बात करें परियोजना की, तो ये मालप्रभा नदी पर है। किस नदी पर? मालप्रभा नदी पर है, और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। बगलिहार परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं दुल्हस्ती कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है, और ये किसमें है? जम्मू कश्मीर है। तो आपका जो बगलिहार है और दुल्हस्ती परियोजना है, ये दोनों चिनाब नदी पर स्थित है, और ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें तुलवुल परियोजना की झेलम नदी पर है, और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं रेहन परियोजना की, तो रेहन परियोजना रेहन नदी पर है, और ये किस राज्य को लाभान्वित करती है? उत्तर प्रदेश को। अगर हम बात करते हैं दुर्गा बैराज, तो ये दुर्गा बैराज परियोजना आपकी दामोदर नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को लाभान्वित करती है। इडुक्की की अगर बात करें तो ये पेरियार नदी पर है, और इसका संबंध किससे है? केरल से है। टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो भागीरथी नदी पर है, और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। माता टीला की अगर बात करते हैं तो ये आपका बेतवा नदी पर है, और ये जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और माता टीला परियोजना को अभी जो भारत की यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था, और ये जो है झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। कोयना परियोजना की बात करें तो कोयना नदी पर है, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। भीमा परियोजना की बात करें तो ये पवना नदी पर है, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जायकवाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी नदी में है, और ये कहाँ से संबंधित है? ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कर्नाटक की तीनों परियोजनाओं के बारे में, तो घाटप्रभा, भद्रा और हिडक्कल। कौन कौन सी? घाटप्रभा और भद्रा और हिडक्कल, ये तीनों कर्नाटक की हैं। किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर दो है, घाटप्रभा और हिडक्कल आपकी घाटप्रभा नदी पर है, और भद्रा परियोजना आपकी भद्रा नदी पर है। किस नदी पर है? भद्रा नदी पर है। इन चीज़ों को आप नोट करते रहेंगे, और नोट करके लिस्ट बना लेंगे, और बार बार याद करेंगे तो आपको जो है याद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेते हैं। पंजाब में सतलज नदी के पानी को रोककर दो बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो भाखड़ा, एक हिमाचल प्रदेश, और नांगल पंजाब। इसमें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील कहते हैं। अगर हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? वो भाखड़ा बांध है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कितनी ऊंचाई है? 226 मीटर की है। भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों में है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं कि ये तीनों की संयुक्त परियोजना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इस परियोजना को से जो है लाभान्वित होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरे जो है सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है क्या है? 226 मीटर है, और इससे ऊंचा एकमात्र बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थित है। तिलैया परियोजना की बात करते हैं तो बराकर नदी पर है, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी पर है, और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अभी ही हाल ही फिलहाल में हुए चुनाव में ये दोनों पूछे गए, तिलैया परियोजना और बाण सागर परियोजना। तो तिलैया परियोजना आपकी बराकर नदी झारखंड से संबंधित है, और बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। पंचेत बांध इंपॉर्टेंट बांध है, हाल ही फिलहाल में चर्चा पर है, दामोदर नदी पर है और झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। शरावती परियोजना आपकी शरावती नदी पर कर्नाटक से संबंधित है। शारदा परियोजना आपकी शारदा गोमती से संबंधित है, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, और इस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना आपकी 8 छोटी नदियों से मिलकर के बनी हुई है, और कहाँ पर? तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। पनामा परियोजना की बात करते हैं तो पनामा नदी में गुजरात से संबंधित है, और नाथप्पा झाकरी परियोजना आपकी सतलज नदी से हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब से संबंधित है, और कोल डैम परियोजना आपकी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।
रिहंद बांध की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं कि जो रिहंद बांध है ये परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर जो है बनाया गया है। ठीक है, तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध। सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा गोविंद बल्लभ सागर पंत नामक जो कृत्रिम झील है इसका निर्माण जो है यहीं पर किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे। इन्हीं के नाम पर जो है इस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये जो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। रिहंद बांध को ओबरा परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिहंद बांध को ओबरा परियोजना भी कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कुछ हीराकुंड बांध के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। वो जो उड़ीसा में जो महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर। हीराकुंड बांध बनाने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। किसे कहा जाता था? महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर है, लगभग 4.801 किलोमीटर है आपकी। कोसी परियोजना की बात करते हैं तो कोसी नदी आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा से मिलती है। कहाँ पर? भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी नदी बिहार के किस जिले से गंगा नदी में मिलती है? तो आपके किस जिले से? भागलपुर जिले से गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी हिमालय से बहाकर लाए गए अवसादों को मैदानों में आकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और अपने मार्ग बदल देती है, जिससे क्या कहते हैं? विसर्पण कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार में कोसी नदी से उत्पन्न समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिसे हनुमान नगर बैराज कहते हैं। कोसी नगर को अपनी अचानक उत्पत्ति के लिए जो है जाना जाता है। आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने रिव्यू देना ना भूलें। चैनल को आप सभी लोग ज़रूर शेयर करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।